गुड मॉर्निंग बेटा। कल तक पाठ 20 विप्लव गायन जो हमारा चल रहा था उसके मेन क्वेश्चन आंसर जो हमने समझे थे उसको देखा था, और उसके बाद में कविता से आगे और भाषा की बात जो था वो मैंने आपको समझाया था। भाषा की बात में आपको योजक चिन्ह थे वो मैंने समझाए थे, जो कि व्याकरण का एक पार्ट है, एक भाग है। उसके बाद में ऐसे शब्द जिनके बीचों बीच डैश लगा हो, और वो डैश जो है वो कब आता है उसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। या जोड़ने के लिए जो शब्द होता है, योजक का मतलब ही होता है जोड़ना, है ना, और वो जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। तो अधिकतर ऐसे शब्द, ऐसा जो चिन्ह आता है वो कब लगाया जाता है, या तो विलोम शब्द हो या फिर पुनरुक्त शब्द। कविता में जैसे प्रयुक्त होते हैं ना, जब दो शब्द रिपीट होते हैं उसको हम पुनरुक्त शब्द बोलते हैं। पास पास, कण कण, धीरे धीरे, कहीं कहीं, कभी कभी, इस प्रकार से। आज हम यहाँ पर देखेंगे अभ्यास प्रश्न, पेज नंबर 145 NCERT बुक। चूँकि आपके टेस्ट जितने भी चल रहे हैं, वीकली जो टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन चैप्टर के बीच में से ही निकलते हैं। अब चैप्टर्स के बीच में से जो क्वेश्चन होते हैं, तो यदि हम चैप्टर्स को पूरा पढ़ते हैं और पीछे जो एक्सरसाइज दी है और छोटे बड़े जो भी क्वेश्चन दिए हैं, यदि हम उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उस चैप्टर में जो टेस्ट है उसके आंसर हमको आसानी से बन जाते हैं। और इसके बाद में यदि हम देखेंगे तो हर जो गद्यांश है चैप्टर में, हर गद्यांश वाइज या पद्य है तो हर पद्य की जो लाइन है कविता की, उसके आधार पर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आपके पार्ट के सबसे पीछे जो है वो दिए हुए हैं। तो आज हम उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया है अति लघुत्तरी प्रश्न, कवि समाज को देखकर क्षुब्ध क्यों है। क्षुब्ध मतलब दुखी। कवि समाज को देखकर क्षुब्ध इसलिए है क्योंकि समाज में जो है रूढ़िवादी विचारधारा हावी हो गई, यानी सभी के मन मस्तिष्क पर वह घिर गई है, लोगों को उससे ऊपर उठाना है। इससे समाज में जड़ता जो है छा गई है, मतलब जो बुद्धि है, और लोग चाह कर भी जो है आगे विकास नहीं कर पा रहे हैं। समाज की यह जड़ता देखकर जो है कवि क्षुब्ध है, दुखी है, द्रवित है, जो कवि का मन वह हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कवि समाज में बदलाव लाने के लिए विप्लव का सहारा क्यों लेना चाहता है। तो उत्तर इसका ये है कि समाज में बदलाव लाने के लिए कवि विप्लव का सहारा इसलिए लेना चाहता है ताकि पूरी तरह से बदलाव लाया जा सके और विकसित गतिशील समाज का सृजन किया जा सके। अब कवि जो है सारे समाज में एक साथ क्रांति लाना चाहते हैं और समाज की दिशा जो है बदलना चाहते हैं। तो विप्लव गायन, समूह गायन जो एक साथ सभी लोगों को क्रांति की ओर अग्रसर करे और सभी के मन मस्तिष्क को बदल कर रख दे, इसीलिए विप्लव गायन का जो यहाँ पर सहारा लिया गया है। कविता में किस हिलोर के आने की बात कही गई है। कविता में उस हिलोर के आने की बात कही गई है जो समाज में फैली रूढ़ियों, बुराइयों और कुरीतियों आदि को हटा कर एक तरफ फेंक दे और अपनी जड़ता को, समाज की जो जड़ता है उसको अपने साथ बहाकर ले जाए। ऐसी गतिशील हवा या ऐसी जो हिलोर है उसको लाने की जो है कवि यहाँ पर बात कर रहे हैं। विप्लव गायन कैसी कविता है। विप्लव गायन समाज में छाई रूढ़िवादी मानसिकता, लोगों की जो हो गई थी उस समय, तो समाज में छाई जड़ता, जड़ बुद्धि मतलब सोई बुद्धि, और जो हम कह सकते हैं एक तरफ से मूर्ख व्यक्ति जो उन्हीं परंपराओं का अनुसरण करते हैं और उसके आगे पीछे बिल्कुल नहीं सोचते, ये नहीं देखते हैं कि वह मानव जीवन के लिए हितकर है या अहितकर है। तो विप्लव गायन वही क्रांति है जो समाज में क्या कर देगी, एक जागृति, चेतना, और समाज को विकास एवं गतिशीलता के पथ पर आगे जो है वो अग्रसर करेगी। अब यहाँ पर स्वमूल्यांकन हम देखते हैं, जो आपको ये दिया है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न, कवि उथल पुथल मचाने वाली तान क्यों सुनाना चाहता है या सुनना चाहता है। तो वही इसकी बात आ जाएगी, समाज में क्रांति लाने के लिए, समाज में क्रांति लाने में कैसा गीत गाना चाहिए। ऐसा गीत हो जो सभी को एक साथ झकझोर के रख दे। हम इसके जो प्रश्नों के उत्तर ऑब्जेक्टिव वाले वो देखते हैं। देखिए, कवि विनाश के गीत क्यों गाना चाहता है। कवि विनाश के गीत इसलिए गाना चाहता है क्योंकि वह क्या कह रहा है कि विनाश के बाद ही नव निर्माण होता है। यदि विनाश होगा उसके बाद ही जो है वह एक पृथ्वी का नया सृजन, नया निर्माण है जो होगा। और यह चीज़ जो है हम देखते आए हैं पुरानी कथाओं के द्वारा, पुरानी स्मृतियों के द्वारा, और जो पुराने काल है हमारे सामने, और जो ऋषि मुनियों ने और
समाज सुधारकों ने जो हमको बताया है कि एक जब प्रलय आता है, प्रलय के बाद ही जब सृष्टि होती है, वह एक नई चेतना, नई जागृति सभी जीव जंतु, वातावरण, पर्यावरण, मनुष्य, यहाँ तक कि वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे भी सब कुछ जो है नया नया दिखाई देता है। कवि के गीत का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कवि के गीत का समाज पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि समाज से जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, रूढ़िवादी विचारधारा है, सब नष्ट हो जाएंगी और मनुष्य जो है एक नई चेतना के साथ, नई उमंग के साथ अपनी जिंदगी की नई तरह से शुरुआत करेगा। ज्वलंत गायन में ज्वलंत शब्द है। ज्वलंत, ज्वलंत का मतलब क्या होता है? जलना। तो यह कौन सा शब्द होगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। अब जब ज्वलंत गायन की विशेषता बताई गई है कि गायन कौन सा होना चाहिए या कौन सा हो रहा है, तो ये है ज्वलंत। तो ठीक है, तो इसी तरीके से ज्वलंत जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेषण। ज्वलंत क्या आएगा? विशेषण। तो ये जो आपका पार्ट 20 यहाँ पर कंप्लीट होता है और हिंदी का जो हमारा कोर्स है वह भी खत्म होता है। मंडे से जो हमारा वीडियो जाएगा, आप टेस्ट की प्रिपरेशन आपकी जो है वो करते रहेंगे। मंडे से जो वीडियो जाएगा उसमें अब हम व्याकरण के जो पोर्शन है उसको समझेंगे। व्याकरण के पोर्शन के बाद में जो महाभारत वाली कथा का पोर्शन है उसको हम देखेंगे। चूँकि आपके चैप्टर्स में जो है ये दिया गया है, इसलिए हमको जो है वो अभी पढ़ना जरूरी है। ठीक, अब अपठित जो गद्य होते हैं और अपठित पद्य, दोनों को ही जो है हमको पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस निकलते हैं। यदि आप उसको अच्छे से देखते हैं, अध्ययन उसका करते हैं, तो आपको उसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे अभी हमारी जब एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें आपको एक पैसेज दिया गया था। उस पैसेज के आधार पर आपने उनको शब्दों को सुना नहीं, उसके जो क्वेश्चन थे आपने उनको ध्यान से नहीं देखा। उसमें ये पूछा गया था कि आपको एक सूटेबल टाइटल नहीं लिखना था, शीर्षक था वो नहीं पूछा था, आपको उसका सारांश बताना था। तो सारांश हम 2 या 1 लाइन में भी बता सकते थे कि इस जो आपको गद्यांश दिया गया है, गद्य दिया है, इसमें मूल भाव जो है वो क्या दिया गया। जिस प्रकार से हम प्रसंग लिखते हैं, यहाँ पे संदर्भ लिखते हैं, उसी प्रकार से इसको भी हमको डालना था। तो कई बच्चे जो ऐसे लिख रहे थे, सूटेबल यदि टाइटल पूछा है तो टाइटल की जगह सेंटेंस लिखते हैं, और सेंटेंस पूछा, टाइटल नहीं पूछा, सार पूछा है कविता का या उसका, तो आप कुछ 4 या 5 शब्दों में ही उसका जवाब देते। तो हमको ये सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि यदि आप जो क्वेश्चन है उसको नहीं समझेंगे तो आप जो है आंसर वो भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में आपका इतना ही है। आपको जो टेस्ट की प्रिपरेशन करना है, कैसे करेंगे आप? जस्ट ऐसे ही जो क्वेश्चन पीछे आपको समझाया गया उसी तरीके से। तो पार्ट 20 के क्वेश्चन आंसर जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपने मेन क्वेश्चन से लिख लिए हैं कॉपी में। तो जो एक्सरसाइज है उसकी जो है आपको प्रैक्टिस करनी है।